अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले मैंने एक नुस्ख़ा दिया है यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। तो उसमें कुछ बातें बताने से रह गई थीं, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने उसका तरीक़ा और उसके फ़ायदे जो शॉर्टकट में बता दिए थे और आपसे वादा किया था कि मैं एक और वीडियो बना दूँगा। तो अब मैं उसके नुस्खे के फ़ायदे और उसका यूज़ का तरीक़ा डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। और कुछ चीज़ें उसमें बताने से रह गई थीं, क्योंकि वो पूरा 50 जड़ी बूटी का नुस्खा है। तो मैंने उस दिन आपको तकरीबन 45 या 46 जड़ी बूटी दिखाई थी। 3-4 जड़ी बूटियाँ रह गई थीं, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज लिखना होता है तो उसमें टाइम लगता है। उस टाइम मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी थी। अब डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में मैंने लिख दिया है, और अब जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में पूरा फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। बनाने का तरीक़ा मैंने उस वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसका फार्मूला भी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ से आप नुस्खा ले लें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए लिखता हूँ, अक्सर नुस्खे लिख देता हूँ कि लोगों को, मेरे दोस्तों को परेशानी ना पड़े। परेशानी मतलब जैसे हम बोल के बताते हैं ना, ये दिखाते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे भाई जब लिख के लेके जाते हैं नुस्खे को, तो वो कुछ का कुछ लिख देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में कुछ गलती कर देते हैं, तो पंसार वाला जो होता है ना, वो उसके अपोज़िट कुछ ना कुछ दे देता है, नकली चीज़। तो वो उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में नुस्खा लिख रहा हूँ। तो अब क्या करना है कि सभी भाई जो भी नुस्खे को बनाना चाहे, वो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले डिस्क्रिप्शन का, और वही जाके उसको दिखा दे, या ऐसे ही जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करके दिखा दे, तो वो नुस्खा आपको मिल जाएगा, ठीक है। पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अब नुस्खे के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो माजून बनाई गई है, इस माजून का काम है वीर्य को पैदा करना, वीर्य को गाढ़ा करना, और जिस्म में कैल्शियम पैदा करना, जिस्म में स्पर्म काउंट बढ़ाना। जिन लोगों का स्पर्म काउंट लो है, हमेशा लो रहता है, यानी बच्चा बनाने वाले जो जरासीम है वो कमज़ोर होते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो उसके लिए ये जो माजून है बहुत अक्सीर है। जिनके शरीर में कमज़ोरी फ़ील होती है, हमेशा शरीर जो सूखा, दुबला, कमज़ोर, और अंदर से थकावट, हड्डियों में कमज़ोरी महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग, लड़के नौजवान क्या करते हैं ना, बचपन में गलत रास्ते पे चल के अपना वीर्य नष्ट कर देते हैं, तो उनके शरीर में हमेशा वीर्य की कमी रहती है, और वीर्य की कमी होने की वजह से उनके शरीर में थकावट, कमज़ोरी महसूस होती है, सूखा दुबलापन उनके चेहरे पे दिखाई देता है, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए ये माजून बहुत अच्छी है। अब इसका जो एक फ़ायदा ये है कि जो वीर्य जो हमने ज़ाया कर दिया ना हस्तमैथुन करने के बाद, तो वो जो वीर्य की कमी होती है, तो इसको ये पूरी कर देता है। यानी ये खोई हुई जो ताकत होती है ना, जो हमने बहा दिया, ज़ाया कर दिया, उसको ये वापसी लेके आएगा, ठीक है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि आप इसको खाएंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये दवाई की ताकत है। जैसे एक मिसाल दूँ मैं, जैसा कोई बंदा ना वियाग्रा गोली खा लेता है रात को ज़रूरत के लिए, तो वियाग्रा गोली खाने के बाद उस बंदे को ऐसा फ़ील होता है कि ये मेरी ताकत नहीं है, बल्कि ये दवाई की ताकत है, और वो ज़बरदस्ती की ताकत उसको महसूस होती है, ठीक है ना। उसका जिस्म तो ये कहता है कि मैं पड़ा ही रहूँ, उठूँ नहीं, लेकिन उसका नफ्स कहता है कि कर लो, ठीक है। यानी उसके नफ्स में करंट रहता है, पूरा शरीर की बॉडी जो होती है ना, वो पूरी थकी थकी रहती है। तो वो व्यक्ति उसमें ज़बरदस्ती वाली जो शहवत होती है ना, वो नहीं पैदा करेगा। ये जो परमानेंट काम करेगा, आपको खुद अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग और ताकत महसूस होगी। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, मैंने कुछ खाया है, मेरे अंदर अपनी पावर है परमानेंट, ठीक है। अब इसका एक फ़ायदा यह है, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं ना, स्पर्म काउंट कम होने की वजह से, या
अक्सर लो रहते हैं, जैसे 30-35% है, 40% हैं, या स्पर्म काउंट तो पूरे हैं लेकिन मोटिलिटी कम है। जो स्पर्म है ना वो कमज़ोर होते हैं, मरे हुए होते हैं, दुम वो होता है ना, उसके दुम कटे भी होते हैं, कुछ कुछ लंगड़े मोहताज अपाहिज होते हैं। तो ये एक लंबा मैटर है, खैर मैं इसमें इतना नहीं समझा सकता। तो वो बच्चा बनाने के जो जरासीम होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो ये उसको एक्टिव करता है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, यानी बच्चा बनाने के काबिल बनाता है उस मादा को, इंसान के, ठीक है। और नर मादा पैदा करता है ये, ठीक है, नर यानी बच्चा लड़का पैदा करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको यूज़ करने वाले के। बाकी तो खुदा की ज़ात है, जो चाहे वो बख्श दे, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों के धात बहुत लंबे समय से आती है ना, धात बहुत लंबे समय चली, अब उनके वीर्य की कमी हो गई है, उसको ये पूरा करेगा, ठीक है। जिनको हल्की फुल्की धात आती है उसको भी ये माजून काम कर देगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा धात की प्रॉब्लम है तो फिर ये नुस्खा, ये माजून काम नहीं करेगी, बल्कि वो कोई दूसरा धात वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। हाँ, अगर उनका वीर्य पतला है, वीर्य की कमी है और दाँत भी आ रही है, हल्की फुल्की कभी कभी महसूस होती है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं ना, तो इसके साथ में सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ इस्तेमाल करें। सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, आगे भी दूंगा और पीछे मैंने दे भी रखे हैं वीडियो में, तो वहाँ से आप कोई अच्छा सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ बना लें। और माजून, इस माजून के साथ में दोनों का आधा आधा चम्मच, माजून की खुराक है 1 चम्मच और पाउडर कोई सा भी आधा पौन चम्मच, जो भी खुराक बताई गई हो उसके हिसाब से आप इसको सुबह शाम खाली पेट यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छी ताकत महसूस होगी। अच्छा, दूसरी बात ये, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना घर में, बूढ़े बुज़ुर्ग, तो उनको अक्सर शरीर में कमज़ोरी कमज़ोरी महसूस होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, कमर में दर्द होने लगता है, थकावट महसूस होती है, और वीर्य की भी कमी अक्सर 40 साल की उम्र के बाद ना वीर्य की पैदाइश कम हो जाती है, तो वीर्य की कमी उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे सभी दोस्त इसको ज़रूर बनाएं। और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, मेरे जहन में भी नहीं आ रहे, कुछ वीडियो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आप सब दोस्तों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है यूट्यूब के ज़रिए वीडियो पे, तो अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है कि नफ्स में ये सख्ती पैदा करेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जैसा आपने वियाग्रा खा ली और वो तुरंत नफ्स खड़ा हो गया, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, अभी 2-3 बंदों ने मुझसे दवाई मंगवाई भी है, मैंने उनको भेजी है, तो वो भी खाएंगे तो वो ये ना कहें मुझसे कि भाई हमने 3 दिन खा ली, वो नफ्स में करंट नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये 2-3 दिन में करंट पैदा करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका कोर्स जो है वो 40 दिन से लेकर 60 दिन का है, ठीक है। और ये धीरे धीरे काम करेगा, इतनी जल्दी नहीं करेगा, लेकिन परमानेंट काम करेगा, ठीक है। ये नुस्खा मुझे बाद में देना चाहिए था, ठीक है, ये नुस्खा मुझे बाद में देना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ चलाई थी मुस्तज़नी करने के नुकसान, पहले मैं उसको पूरा करता, उसके बाद में ये नुस्खा देता तो लोगों की बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता, लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी रही, वो काम वहीं रुक गया, मैं कोई वीडियो नहीं ला सका उस पर। अब क्या है दोस्तों, मैं शॉर्टकट में कुछ बताता हूँ ना तो लोगों की समझ में नहीं आता, तफसील के साथ बताओ तो लोगों को बताने वाला बेवकूफ़ दिखाई देता है, ठीक है। कई लोगों ने मुझे गलत कमेंट किया कि ये अब इसने नया काम चालू कर दिया, ठीक है। तो मेरा नया तरीका था वो समझाने का, शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया था इस तरीके से, तो लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर वो रोक दिया वहीं, ठीक है। तो मेरा तो कुछ फ़ायदा है नहीं बताने से, ठीक है। मेरा फ़ायदा ये है कि मैं समझाऊंगा, 2-4 लोगों की समझ में आ जाएगा, वो गलत रास्ते छोड़ देंगे, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो हो सकता है कुछ हमारे भी नाम आमाल में कुछ नेकियां जुड़ जाएं, ठीक है। किसी की ज़िंदगी बचाना भी एक अजर सवाब का काम होता है, ठीक है। तो खैर, अब इस नुस्खे को आप बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर मेरे दोस्तों की गुजारिश हुई, आप लोग मुझे कमेंट करें नीचे, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लूँगा, आपके कमेंट पढ़ लूँगा, ठीक है।
तो फिर मैं आप आगे जो मुस्तज़नी वाली जो सीरीज़ थी उसको मैं फिर पूरा करूँगा, ठीक है। फिर मैं उस पर तफसील के साथ बताऊँगा। अच्छा, कुछ लोग ना मेरे ऐसे पीछे पड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, जब से मैंने वो वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो उस पर काम किया था। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप उसको पूरा करें, हमारे बड़ी अच्छी समझ में आ रही थी, आप उसको पूरा करें, और हमारे एक एक बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरा इरादा ये था कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसको इस हिसाब से बताऊंगा कि लोग ना आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इलाज कर कर के परेशान हो गए, पैसे भी ज़ाया हो गए, वक्त भी ज़ाया हो गया, टाइम भी लग गया, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं है, लाखों लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो जब तक ये बीमारी समझ में नहीं आएगी पूरे तरीके से, इसका सिस्टम समझ में नहीं आएगा, कैसे ये बीमारी शुरू होती है, कैसा इसका इलाज करना चाहिए, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। वो बात अलग है, इत्तेफाक से भाई हो सकता है किसी किसी की दवाई लग जाती है, लेकिन किसी किसी की दवाई काम नहीं करती। इसलिए दवाइयाँ सब सही होती हैं, हम भी नुस्खे बताते हैं वो भी ठीक होते हैं, और भी हकीम बताते हैं उनके नुस्खे भी ठीक होते हैं। हकीम डॉक्टर इलाज करते हैं, इलाज कोई भी डॉक्टर हकीम अगर करता है तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ कमियाँ रहती हैं। कमी ये होती है कि एक तो मरीज़ बीमारी को नहीं समझा अपनी, उसने बताया कि मुझे ये बीमारी होती है कोई दूसरी, मिजाज के मुताबिक दवाई नहीं पहुँची, ठीक है, इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये होती है कि परहेज़ जो बताया जाता है तो वो बंदा सोचता है, मरीज़ सोचता है कि मैं पूरा परहेज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरा परहेज़ कर ही नहीं पाता, ठीक है। मेरे साथ में भी होता है, मैं बताता हूँ लोगों को कि भाई ये परहेज़ करना है, तो लोग नहीं कर पाते, मुझसे बोल देते हैं कि हाँ हम करते हैं, लेकिन नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने कई बार ये बताते हैं कि भाई दवाई का टाइम टेबल ठीक रखना है, तो वो उनकी वो भी समझ में नहीं आता। कुछ लोग, हम कहते हैं भाई इलाज करें तो मुस्तज़नी नहीं करना, हस्तमैथुन नहीं करना, गलत रास्ता कोई भी अख्तियार नहीं करना, इलाज करें तो सिर्फ इलाज करें। देखिए, जो गलती करने की वजह से हमें सज़ा मिली है ना, तो उस गलती को दोबारा ना करें, बेहतर तो ये है, ठीक है। आप इलाज भी कर रहे हैं और फिर हाथ भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा कैसे होगा। जिस प्रॉब्लम की वजह से हमें सज़ा मिल रही है उसी को हम दोबारा कर रहे हैं, और उससे उसका इलाज भी कर रहे हैं, तो फिर तो कोई वो इलाज नहीं हुआ ना, फ़ायदा नहीं करेगी दवाइयों से। और भी बहुत सारी बातें थीं समझाने के लिए, लेकिन कुछ बातें याद नहीं आती मौके पर, ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इस माजून को खाने का तरीका यह है कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को खाली पेट दूध के साथ यूज़ करें। अच्छा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता कि खाली पेट खाएंगे तो कैसे खाएं, तो अब बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से खा लेते हैं, कोई भी दवाई, ठीक है। हमने बताया खाली पेट खाना भाई, तो वो क्या करेंगे, सुबह को सो के उठे और पेशाब पखाने से फारिग हुए और वो उन्होंने दवाई खाई और 10 मिनट बाद जो है नाश्ता कर लिया, तो वो समझते हैं कि हमने खाली पेट दवाई खा ली, लेकिन ऐसे दवाई का तरीका गलत है। दवाई का तरीका यह है कि अगर खाली पेट बताया जाए तो कम से कम नाश्ते का और दवाई का 1 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए, ठीक है, गैप होना चाहिए। हमने शाम को बताया कि भाई दवाई खाली पेट खाना शाम को, तो वो क्या करते हैं, ड्यूटी से आए, ठीक है, ड्यूटी से आया बंदा, आके फिर खाना खाने बैठा तो उसे याद आया, अरे यार दवाई तो खाई नहीं, वो फिर दवाई खाने बैठेगा वो फिर दवाई खाएगा, ठीक है, दवाई खाई और फिर 10 मिनट बाद जो उसने खाना खा लिया इस तरीके से दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अगर हमने किसी को बताया कि भाई दवाई खाना खाने के बाद खाना है, सुबह को नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद, अब वो क्या करेगा, ड्यूटी से आया, खाना खाया, खाना खा के फिर बिस्तर पर जाते टाइम खाना खाता है, वो खाना खाने से 10 मिनट बाद जो तुरंत उसने दवाई खा ली, ऐसे भी दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। कम से कम 1 से 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर आप बाद में खाते हैं तो 2 घंटे बाद खाना है, अगर पहले खाते हैं तो फिर 1 घंटा कम से कम पहले खाएं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ज़रूरी। अच्छा, कुछ लोग इधर के महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद इस साइड के होते हैं, तो उनको ना परहेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, वो परहेज़ को कोई अहमियत ही नहीं देते। और इधर अक्सर ज़्यादातर ना खट्टी चीज़ों का रिवाज होता है, वो खटाई बहुत खाते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई खटाई नहीं खाना, तो वो
वो समझते ही नहीं। वो इमली होती है ना, इमली खटाई, इमली, नींबू, अचार, इनको वो खट्टी चीज़ नहीं समझते। वो सोचते हैं तो नॉर्मल ही है, हमारी हमारी ग़िज़ा है। वो इसको खाते रहते हैं, इलाज भी करते हैं, इनको खाते हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती। ठीक है। तो दोस्तों अब अगली वीडियो लेकर आऊँगा, मुझे मशवरा दें, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अब मैं उस सीरीज़ को पहले पूरा कर दूं, बाद में नुस्खे दूं, या फिर आगे नुस्खे देना शुरू करूं। एक मैंने तिले की वीडियो भी बना रखी है, वो तिला पे मेरा काम चल रहा था काफ़ी दिनों से, वो तिला बना के तैयार किया हुआ है, उसकी वीडियो मैंने तैयार कर रखी है, अभी अपलोड नहीं की है। अगर आप कहेंगे तो मैं पहले उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है। और ये जो माजून वाला नुस्खा है, इसका बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसमें 3 चीज़ें चलेंगी। सफ़ूब मुग़ल्लिज़, एक ये माजून, और एक तिला। ठीक है। और तिला जो होगा वो भी नॉर्मल ही होगा, दाने छाले वाला नहीं हो। ठीक है। तो सादा सिंपल तरीके से इसको नुस्खे को यूज़ करें और इसके बहुत ज़बरदस्त नताइज फ़ायदे आपको मिलेंगे। आप इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें।